हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि बेटियों को आगे आने के अवसर मिले तथा शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैराथन पर निकली हरियाणा की बेटी सानिया पांचाल अच्छा संदेश लेकर यात्रा पर निकली है और वह उसे अपनी शुभकामनाएं देते हैं। श्री विज आज अंबाला छावनी पहुंची सोनीपत जिले के रूखी गांव निवासी सानिया पांचाल का स्वागत करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्ची नेक संदेश लेकर मैराथन कर रही है, जिसका मकसद महिलाओं को आगे आने के अवसर मिलना और बताने के लिए ही हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म, भाषाएं व जातियां हैं, परंतु कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। उन्होंने कहा कि नारियल केरल में समुद्र के किनारे पैदा होता है और कश्मीर में वैष्णो देवी माता के दरबार पर चढ़ाया जाता है। यह युगों युगों से हमारी परंपरा ही है। लोगों ने हमें विखंडित करने की कोशिश है, मगर कुछ तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। हम एक है और मिलकर एक मुट्ठी बंद करके सभी मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं जी, कोई ऐसा कोई और किस विषय से खतरा है, क्या ऐसी घटना है, कोई ऐसा बताना चाहिए। ये तो ऐसे पत्र तो लोग लिखते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। हमारी पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाया जाता है। हर 6 साल के बाद हमारी नई मेंबरशिप होती है और हर 3 साल के बाद हमारे चुनाव होते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। कांग्रेस का तो आप देखो, अभी तक कोई ढांचा ही नहीं बना हुआ, ढांचा विहीन पार्टी है कांग्रेस। और बाकी पार्टियों में भी चुनाव नहीं होते, ऊपर के आदमी तय हैं। हमारा तो नीचे से पहले बूथ का होगा, फिर वार्ड का होगा, फिर मंडल का होगा, फिर जिले का होगा, फिर प्रदेश का होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन बाकी पार्टियों में ऊपर से नीचे आती है। ऊपर का तो तय है, जो खानदानी पार्टी है उनका तय है कि वही रहेगा। कांग्रेस का भी तय है कि नेहरू इंदिरा गांधी परिवार से ही कोई ना कोई रहेगा। और भी जो खानदानी पार्टियां हैं उनका तो हेड रहता एक ही है। हमारे नीचे से जनता चुनती है और वो तो ऐसे पद बांटते हैं जैसे कोई कंपनी एजेंसियां बांटती हो। नहीं, कांग्रेस तो मनमोहन सिंह जी का राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती थी। उनको उनके स्वर्ग सिधारने से उनको कोई मतलब नहीं था। वो तो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते थे। इसीलिए वो बार बार उनका लिए स्मारक बनाने की बात कर रहे थे। उनको लगता था कि बीजेपी मानेगी नहीं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। उनकी सोच ऐसी है। नहीं तो मनमोहन सिंह को तो उनके रहते हुए कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। यही राहुल गांधी है जिन्होंने उन द्वारा पारित प्रस्ताव को पब्लिकली मीडिया के सामने फाड़ दिया था। और अब भी सारा देश शोक मना रहा है और वो नए वर्ष मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं। इतना उनको इनके प्रति श्रद्धा है, वो इसे देख के पता लगता है। हाँ, बिल्कुल। अब बाकी कोई पार्टी तो हरियाणा में है नहीं। अभी चुनाव हुए हैं, किसी की हैसियत बची नहीं अपने आप को पार्टी कहलवाने की भी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस